बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा हुकूमत के जाने के अब 3 हफ़्ते भी नहीं रह गए, मेरे ख्याल से 2.5 हफ़्ते रह गए। आज 22 जुलाई है, ये 10 अगस्त तक को भी जाते हैं तो 18 दिन है और ये 2.5 हफ़्ते बनते हैं। बहुत तेज़ी से आजकल जो है काम हो रहा है, चाहे वो जो है 2.5 हफ़्ते की हुकूमत जो है जिस तरीके के फ़ैसले ले रही है, ऐसे लग रहा है कि अगले 2.5 साल इनके पास बाकी हैं। सबसे पहले तो 2.5 हफ़्ते रह गए हैं, इन्होंने तरक्याती बजट में 61 अरब रुपये जारी कर दिए। पंजाब की हुकूमत ने कोई 145 गाड़ियाँ या पता नहीं कितनी गाड़ियों का 3 अरब रुपये का जो है सरकारी मुलाजमीन की जो है गाड़ियों का अप्रूवल दे दिया और उसमें जो गाड़ी का ऑर्डर दिया है वो इस वक्त मार्केट में 1 करोड़ 65 लाख रुपए की है। सरकारी मुलाजिम जिसकी तनख्वाह शायद मेरे ख्याल से 1.5 लाख नहीं होगी, उसको 1 करोड़ 65 लाख रुपए की गाड़ी दे दें चलाने के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत इस तरह की हज़ारों गाड़ियाँ होंगी। शायद पाकिस्तान में वो वाली गाड़ियाँ जो कारखाना बना रहा है वो शायद सरकारी मुलाजमीन के लिए ही वो गाड़ियाँ बन रही हैं, तो इससे ऊपर भी एक गाड़ी है, फिर और भी चीज़ें हैं। बहरहाल दूसरी तरफ इस मुल्क में कहा यह जाता है कि हमारी जो आवाम है वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही और आवाम जो है टैक्सेस नहीं दे रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, तो हर आने वाले दिन कोई ना कोई हुकूमत ऐसी चीज़ करती है जबरन जो आवाम को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। अब जो हमारे मुल्क की नाअहली है वो 2 तरीके की है, एक नाअहली है सियासी नाअहली और एक नाअहली है ब्यूरोक्रेसी वाली। दोनों को जो है उसकी कोई जज़ा सज़ा नहीं है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिनके लिए महंगी महंगी गाड़ियाँ ली जा रही हैं, उनको बस बजट से पहले जो है वो एहतजाज करते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़वाते हैं, फिर इस तरह की मुराद लेते हैं और इसके अलावा जो उनके सफरी अखराजात और चीज़ें और जो उसके अलावा अंडर द टेबल काम होता है वो अलग है। यही हाल हमारे सियासतदानों का है। एक तरफ बिल्कुल वो सही कहते हैं, उनकी तनख्वाहें जो 2-2.5 लाख रुपये वो बिल्कुल नाजायज़ कम है, लेकिन जो दूसरी तरफ वो काम दिखाते हैं अगर उसका हिसाब किताब लगाएं तो उनको तनख्वाहों की ज़रूरत ही नहीं है। जिसमें ईमानदार सियासतदान जो हैं, जो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करते, वो पिस जाते हैं। बहरहाल ये तो तहमीद मैंने बांध दी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और 30% हुकूमत ने ऐलान किया है बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन हमारा बिल शायद 30% से ना बढ़े। हमारा बिल जो है शायद जो है आप यूँ समझ लीजिए कि 35 से 40% से बढ़ जाएगा। अब सितम ज़रीफ़ी जुल्म ये है कि जो बिल्कुल कम इस्तेमाल करने वाले बिजली का बिल है, मतलब जो कम इस्तेमाल करते हैं बिजली, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होता जा रहा है। जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन पे भी जुल्म है। आज जो बिजली के बिल बढ़ाए हैं मैं आपको बताता जाऊँ, एक तो हमारे बिजली के बिल बढ़ेंगे क्योंकि सबके बिल बढ़ा दिए, दूसरी तरफ इन्होंने कारखानों के भी बिजली के बिल बढ़ा दिए। तो जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अब उनकी कीमतें भी उसकी बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से हमें अदा करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं, आपने पहने होते हैं, इसमें बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जब इसको बनाते हैं। बकौल वज़ीर आज़म के वो फुट्टी की तकलीफ़ एक दिन बता रहे थे ना, फुट्टी जब मशीन से निकल के धागा बनता है तो उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो आज जो है एहसास हुआ कि वो क्या बोलना चाह रहे थे कि वो जो महंगी बिजली फुट्टी के लिए इस्तेमाल होती है धागा बनाने के लिए, उससे कितनी तकलीफ़ हो सकती है, कहना शायद वो ये चाह रहे होंगे। तो हर चीज़ जैसे सीमेंट हो गया, खाद हो गई, हर चीज़, इवन आप दुकान से जाके आइसक्रीम लेंगे वो भी अब फ्रिज रखता है, कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो वो भी फ्रिज रखता है, तो उसका बिजली का बिल बढ़ेगा तो अब वो भी कीमत बढ़ा देगा। तो जब आइसक्रीम बनाने वाले ये वाले अपने कारखाने में चीज़ें बनाएंगे उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। अब जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 साल इनके 14 महीने में कीमतें इन्होंने जल्दी बताता हूँ कि कितनी बढ़ाई। जो 100 यूनिट मेरे ख्याल से, तो अब अगर किसी अगर एक पंखा, एक लाइट और एक मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए हो तो उसके 100 यूनिट खर्च हो जाते होंगे। 7 रुपये 74 पैसे जो है 1 साल पहले उसका फ़ी यूनिट वो अदा करता था, अब उसकी कीमत होगी 16 रुपये 48 पैसे। 200 यूनिट वाला 10 रुपये 6 पैसे वो फ़ी यूनिट ख़रीदता था 1 साल पहले, उसकी कीमत हो गई है 22 रुपये 95 पैसे। 300 यूनिट वाला 12 रुपये 15 पैसे फ़ी यूनिट अदा करता था, उसकी कीमत हो गई है 27 रुपये 14 पैसे। 400 यूनिट, हर 100 यूनिट में माशाल्लाह इन्होंने बिजली का टैरिफ बना हुआ है। जो एक 19 रुपये 55 पैसे में 1 साल पहले लेता था, उसकी कीमत होगी 32 रुपये 3 पैसे।
जो 500 यूनिट वाला है वो 19 रुपये 55 पैसे जो फी यूनिट लेता था, वो होगी इसकी कीमत 35 रुपये 24 पैसे। 600 यूनिट वाला जो जो 19 रुपये 55 पैसे में लेता था, उसकी कीमत होगी 36 रुपये 66 पैसे। और जो 700 से ऊपर वाले जो है 22 रुपये 65 पैसे, जिसमें हम भी आते हैं, उनकी कीमत हो गई है 42 रुपये 72 पैसे। तो आप जो मैं अगर मेरे घर में 1000 यूनिट इस्तेमाल होंगे तो 42 रुपये 72 पैसे के हिसाब से 43,000 रुपये ये दूंगा। फिर इसके ऊपर ये मुझे फ्यूल सरचार्ज लगाएंगे, फिर एक क्वार्टरली फ्यूल सरचार्ज लगाएंगे, उसके ऊपर फिर इनकम टैक्स लगाएंगे, उसके ऊपर फिर सेल्स टैक्स लगाएंगे, जो मुझे 60 रुपये यूनिट पड़ जाएगा। यानी कि अगर मैं 3000 या 2500 यूनिट मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं तो मेरा जो बिल है वो 2 लाख रुपये महीना होगा। अब कोई ख़जाना तो नहीं लगा हुआ कि मैं ये 2-2 लाख रुपए बिल भरूंगा। तो ये इसी तरीके से जो 300 यूनिट का बिल इस्तेमाल करता है, जो 300 यूनिट, वो 27 रुपये 14 पैसे के हिसाब से ये भरेगा। बाकी सारी चीज़ें मिला के टैक्स 35 रुपये, उसका बिजली का बिल बनेगा 10,500 से 11,000। 300 यूनिट वाले इस्तेमाल करने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं, उनकी तनख्वाहें 30,000 25,000, जिसका 11-12,000 बिजली का बिल होगा, वो कहाँ से गुजारा करेगा, वो क्या करेगा। चले अब मैं आखिर में आपको एक और बात बताता हूँ कि ये बिजली की कीमत इतनी होनी चाहिए थी। IMF ने क्या जुल्म कर दिया? पहली बात ये कि IMF ने बिल्कुल जुल्म नहीं किया। हमारे बिजली बनाने वाले नुकसान में, ये जो 50 रुपये की यूनिट मैं लूँगा ना बिजली, इसमें ईंधन जो है सिर्फ 7 रुपये का इस्तेमाल हो रहा है। 15 रुपये जो है बिजली बनाने वाले कारखाने को, क्योंकि पिछली हुकूमत और जो ये शहबाज शरीफ वालों की हुकूमत थी, इन्होंने बिजली घर से जो मुआहदा किया, 15 रुपये फी यूनिट जो है उनको किराया देंगे, फिर उसके बाद हुकूमती टैक्सेस होंगे, फिर उसके बाद जो लोग बिजली चोरी करते हैं उनकी चोरी के बिल भी हमने अदा करने हैं। 1 साल पहले बिजली के बिल की रिकवरी होती थी 93-94%, अब वो कम होके हो गई थी सैलाब के दिनों के बाद 81-82%। तो वो जितने लोग चोरी कर रहे हैं बिजली, यानी 20% अगर इस मुल्क में बिजली चोरी हो रही है या लॉसेज हो रहे हैं, वो अब मैंने और आपने अदा करने हैं। तो वो यानी कि जो बिजली चोरी हो रही है, हमारे फी यूनिट 7 से 8 रुपये हम उसकी अदा कर रहे हैं। तो ये मिलाकर जो है ये 50 रुपये यूनिट पर पहुँच गई बात। तो कितना जुल्म है। अब इससे कितने कारखाने आगे आने वाले दिनों में अलग बंद होंगे, उससे बेरोज़गारी अलग होगी। ये बिजली के बिल हम कैसे अदा करेंगे? इससे कहा यह जा रहा है कि 3,250 अरब रुपये हुकूमत को इजाफी मिलेंगे बिजली के बिल बढ़ाने से। इसके बाद भी जो है ना, आप देखिएगा कि ये 1 साल बाद खसारा कर रहे होंगे। इसका जिम्मेदार कौन? जिनके लिए आप नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, हाईलैक्स, यारिस, इसके ज़िम्मेदार कौन? जिनको हम जितवा के, जिनको हमने ऐवानों में कुछ इलेक्टेड और कुछ अनइलेक्टेड बैठे हुए हैं, अब जाते जाते वो तमाम इदारों में अपने लोग लगा के जा रहे हैं ताकि मज़ीद, जिसे कहते हैं, बिगाड़ पैदा हो। बहुत मुश्किल हालात हैं। ऐसे जो है ना, एक आम आदमी, अब पाकिस्तानी तो फट जाएंगे, इतने बिजली के बिल नहीं अदा कर सकते।